तो हृदय शुद्ध करे हुए काय उपाय बताए नहीं के प्रश्न करो हैं? जैसे किया जाता है और ये दुनिया में जाता है। जो तुम भाषा बोल रहे हो वो प्रश्न की नहीं है। तो हृदय शुद्ध करे हुए के तरीका का अंतःकरण शुद्ध करने के क्या तरीके हैं, ये प्रश्न ऐसे किया जाता है। अब तुम बनते वेदांती और जरा सा भी तुमको हमने को बता वेदांत के ये सूत्र तुम कई बार रटे घूम रहे हो। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए मल और विक्षेप का दूर होना आवश्यक है। अब ये जो है मल और विक्षेप कैसे दूर हो, तो तुम्हारे अंदर जो दोष हैं, तमोगुण और रजोगुण प्रधानता के जो दोष हैं, इन दोषों का निवारण करो। खूब महसूस होता है कि अब मेरे भीतर जो है तमोगुण की प्रधानता है। पैसा अच्छा लगना, अब देखो प्रश्न कर रहे हो और जवाब भी कई बार सुना चुके हैं, परंतु तुम स्वीकार तो करते ही नहीं हो साधना। पैसे के प्रति जो है आस्था रखना, ये मल है, तमोगुण की प्रधानता है। पैसे में रुचि रखना, पैसा पास में रखना नहीं, पैसा खर्च करना नहीं, पैसे का सदुपयोग करना नहीं, पैसे में रुचि रखना तमोगुण की प्रधानता है। और देह में रुचि रखना, यह भी तमोगुण की प्रधानता है। ये बात बात में ये बात जो हमको आती है अंतःकरण में कि मेरा उन्होंने तिरस्कार कर दिया, मेरा उन्होंने अनादर कर दिया, तो ये आदर और अनादर किसका होता है? आदर और अनादर किसका होता है? मैं जब देह बना हूं तभी तो अनादर हुआ। मैं जब देहात्म बुद्धिजम पाप, दैहिक बुद्धि है मेरी। फूल किसको, माला किसको पहनाई जाती है? देह को। और सम्मान का सुख किसको मिलता है? मुझे मिलता है, सूक्ष्म नहीं। ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों देह हैं, तीनों का मैं अभिमानी हूं। अभी तुम अपनी मैं को नहीं पकड़ पा रहे, और जब तक तुम मैं को नहीं पकड़ पाओगे तब तक मेरा प्रभु मुझे मिल जाए, ये तुम्हारे अंदर भावना बन ही नहीं सकती। अभी तुम देह को ही मैं कहते रहते हो, चाहे भले सूक्ष्म देह को कहो। जब देखो स्थूल देह की बात कर रहे हैं तो तुम सूक्ष्म की बात करने लगे। न तो सूक्ष्म जो है चेतन है, न स्थूल चेतन है, न कारण चेतन है। इनमें से चेतन कोई नहीं है। चेतन की चैतन्यता यदि है तो वो तुम में है। तो तुम कभी अपने को चेतन करके महसूस करते हो? कभी नहीं करते। जब करते हो तब देह को लेकर करते हो। तो मान और अपमान स्थूल देह का होता है, और सूक्ष्म देह में एहसास होता है। वजह क्या है? कारण देह। इसलिए क्रम से अंतःकरण शुद्धि का अर्थ क्या है? स्थूलता के अभिमान का त्याग। जब तक तुम स्थूल का त्याग नहीं करो, मैं पैसे वाला हूं, ये भी क्या है?
ये भी देह अभिमान है धन को लेकर के। धन अभिमान भी देह बने बिना नहीं हो सकता। विद्या अभिमान भी देह बने बिना नहीं हो सकता। सबका दारोमदार किसमें है? तमोगुण रजोगुण की प्रधानता। भगवान से यही प्रश्न किया कि बालात मेरे अंदर से ये कौन मुझे जो है दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है? तो भगवान ने यही कहा, रजोगुण समुद्भवा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण ही राक्षस है। वहां तमोगुण की बात नहीं कही, केवल रजोगुण की कही है। तो रजोगुण का अभिमान और तमोगुण का अभिमान, ये दोनों मल विक्षेप कहलाते हैं। और इन मल विक्षेपों को दूर करने का जो तरीका है वो यही है कि पहले स्थूलता का अभिमान तोड़िए। और स्थूलता का अभिमान झुकने में टूटता है, अकड़ने में नहीं। सेवा करने से टूटता है, सेवा कराने से नहीं। जी हाँ, स्थूल का अभिमान सबसे तगड़ा है। अगर स्थूल अभिमान तोड़ने में जीव सक्षम हो जाए तो फिर सूक्ष्म अभिमान टूटने में देर नहीं लगती। ये सबसे तगड़ा दरवाजा है। इसलिए जो 3 सत्ताएं हमारी बताई हैं उसमें ये कहा गया है कि सूक्ष्म सत्ता का निरादर तो तुम रोज करते हो, सूक्ष्म सत्ता का परित्याग तो तुम रोज कर देते हो, लेकिन व्यवहारिक सत्ता का परित्याग तुमने आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बिना कारण सत्ता के, बिना कारण खत्म किए दूर होगा ही। इसलिए उसका अभ्यास वैराग्य कहलाता है, ज्ञान नहीं कहलाता। स्थूल अभिमान के त्याग का जो अभ्यास है वो क्या कहलाता है? विवेकपूर्ण। और उसके लिए हम तैयार नहीं। सुन रहे विजयपाल जी? सुन रहे हैं। प्रश्न आपका है। उसके लिए हम तैयार नहीं। विवेक करो। क्या विवेक करो? कि धन को सामने रख कर के देखो कि ये नासी है कि अविनाशी है। रख लो ना सामने, हो या ना हो, लेकिन अपनी मानसिक जो है पूजा तो कर सकते हो ना। पूजा कै तरह की होती है? एक भौतिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है, एक आध्यात्मिक पूजा होती है। तो ऐसे ही धन की पूजा मानसिक करो। तुम तो समझ लो कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, अब उस रुपए को सामने रख कर के तुम केवल इतना जो है विचार करना शुरू करो कि धन नासी है कि अविनाशी है? नासी है। तो नासी है ना। तो नासी किसके लिए है? त्याग के लिए है कि समेटने के लिए? नाश वस्तुएं, जो नश्वर वस्तुएं हैं, वो परित्याग करने के लिए हैं या ग्रहण करने के लिए? त्याग करने के लिए। तो त्याग करो इनका। ये है ही नहीं। इस भाव को रिजिड बनाओ, मजबूत बनाओ। धन नाम की कोई चीज है नहीं, है तो वो नासी है, अविनाशी नहीं है। धन अभिमान चला जाएगा। अब तुम उसको प्राथमिकता इतनी दे चुके हो कि उसे अविनाशी समझते हो, इसीलिए उसी की ओर भागते रहते हो। वो अविनाशी तुम्हारे पीछे सदा मौजूद रहता है, वो देखता नहीं। हर समस्या का यही एक समाधान है।
आज घरों में जो क्लेश पैदा होते हैं, आप लोग कहते हो ना पुरानी बातें करने लगते हो। अभी अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, पुराने समय में ऐसा होता था, वैसा होता था, लोग पंखा हाथ का लेकर के अतिथि आ जाते थे, उनके ऊपर डुलाते थे। अच्छा, अभी किसने मना कर दिया? तुम केवल बातें करते हो, उनकी समझ को, इनकी बुजुर्गों की समझ को तुम अपनी समझ बनाना ही नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर जो समझ पैदा हो गई है, उस समझ के सामने तुमने बुजुर्गों को टिल्ल पर रख लिया है। इसलिए वर्तमान नवीन पीढ़ी बुजुर्गों को मूर्ख समझती है, अपने को होशियार समझती है। यही वजह है, और कोई बात थोड़ी। केवल देह अभिमान है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग तो बेवकूफ़ हैं, हमको पैदा करने वाले, हमको बनाने वाले कैसे हैं? मूर्ख। क्यों लगता है सर? तुमने जो अपनी नई समझ पैदा कर ली है, क्या कि संसार, भौतिकता सत्य है, ये तुम्हारी नई समझ है। ऐसी नई समझ ने तुमको लूटा है और लुटते जा रहे हो, पता नहीं चल रहा। जब से कहते नहीं, जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी, मानो ना या मानो, हमने पीनी ही छोड़ दी। तो जब से जो है ये पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आई, पाश्चात्य सभ्यता में कोई माता पिता नहीं मानता, पाश्चात्य सभ्यता में कोई अपने को छोटा दूसरों को बड़ा नहीं मानता। वहाँ सब कैसे हैं? बराबर। और बराबरी का तुम वही अर्थ किए बैठे हो। सब समान का अर्थ ये नहीं है, व्यवहार में कभी कोई सब समान हो ही नहीं सकते। हम देखते रहते हैं इस पर, नेट पर बड़े बड़े विचारकों के विचार आते हैं, और वो सारे के सारे विचार जब हम अपने गुरुदेव के अनुसार विचार करते हैं तो सारे विचारक हमको कैसे लगते हैं? मूर्ख लगते हैं। सच्ची बता रहा हूँ। अनाप शनाप जो है उल्टी बातें बोलते रहते हैं, जो नहीं है शास्त्रों में वो भी, जो है वो भी, सबका मिश्रण बना करके ये बाबा लोग नेट पर जो अपने अपने विचार प्रकट करते रहते, ऐसे ही करते रहते। वो छा गए हैं, भीड़ के द्वारा खोज रहे हैं। तो जब तक हम जो है ये शास्त्र को समझना, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा देखो किसको कहते हैं? वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, संतों के प्रति अटल विश्वास का नाम श्रद्धा है। अब वो हमको नहीं हो रहा। हमको वृद्धों से कोई लगाव नहीं। आज वृद्ध आदमी किस श्रेणी में गिने जाते हैं? वो तो हम गुरु बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, जी हाँ, जो हमको स्वामी श्री रामानंद जी जैसे, परमानंद जी जैसे गुरुओं का सानिध्य मिल गया। नहीं, एक बुजुर्ग हमारे बगल में बैठे रहते हैं, वो स्टूल डाले बैठे रहते हैं अपने घर में, और बाहर वाला, अच्छा देखो, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्यों करेंगे? बुजुर्गों की इज्जत घर से शुरू होती थी, तो वो बैठे रहते हैं बेचारे, और वो चाहते रहते हैं कोई हमसे बोले, हमसे बतराए, हम उसको सहूर सिखाएं। अब बुजुर्ग देखो कितना भी बेसहूर हो, कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे तो सहूर रखता है। जैसे एक ट्रेन में बुजुर्ग बैठे, 4 से 10 लड़के आए, लड़कों को शरारत सूझी, तो बोले चैन खींच दें।
नहीं, चैन तो खींचोगे, परंतु चैन खींचने पर जुर्माना लगता है, तो कहीं चंदा कर लो। सब लड़कों ने जो है चंदा किया, वो 10-12 थे, 1600 रुपये हो गए चंदा। पेनल्टी कितनी लगती है? 500। अब कहीं खींच लो, तो खींच दी चैन, तो टीटी आ गया 2-3 सिपाहियों को लेकर। किसने खींची, किसने? फिर शरारत उनको सूझी, तो वो बुजुर्ग बैठे थे, उनकी तरफ इशारा कर दिया कि सर इसने खींची। अच्छा, बुजुर्ग भी ने सोचा कि अब तो फंस गए, अब मना करने से तो काम बनेगा नहीं, थोड़ी अपनी बुजुर्गी अब इनको दिखा दे। तो बुजुर्ग क्या बोले? हाँ सरकार, हमने ही खींची है चैन। तो क्यों खींची? सिपाही नाराज हुए, क्यों खींची? इसलिए खींची कि मेरे पास 1600 रुपये थे सर, वो 1600 रुपये इन सब ने, इन गुंडों ने मेरे निकाल लिए हैं, अमुक गुंडे के जेब में रखे हैं। तो जो देखा गया अब वो 1600 रुपये निकल आए। तो बांध लिए 16। यू उत्तर प्रदेश में रस्सी चलती है, अपने यहाँ तो लोहे की हथकड़ी चलती है, उत्तर प्रदेश में रस्सी एक साथ कहो 20-20 बांध लिए। तो बांध करके ट्रेन से नीचे उतर के चले। खिड़की में से बुड्ढा कहता ये ऐसे ही सफेद नहीं होता है। आई कुछ समझ में। तो बुजुर्गों से जी कुछ सीखने की कोशिश करो, उन्हें कुछ सिखाने के चक्कर में न रहो। गुरुओं से, संतों से, जिसे तुम श्रेष्ठ समझते हो उसे सिखाना चाहते हो। जरा शास्त्रों के संवाद को भी तो पढ़ा करो। जब राम जी वशिष्ठ जी से कुछ पूछते हैं, हाँ, या कुछ बताते हैं, तो देखो उन भावों को देखो। एक हम हैं, थोड़ी सी बात सीख जाते हैं तो सिखाने वाले भी पहले अकड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करने का पहला स्टेप क्या है? स्थूल देह के अभिमान का त्याग। और वो मैं समझता हूँ बिना झुकने से और ये टूट नहीं सकता। केवल अभिमान त्याग करने की बात कर रहा हूँ, अभी स्थूलता का पूर्ण त्याग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बिना अज्ञान के दूर होगी ही नहीं। लेकिन अभिमान का त्याग हो सकता है। क्यों हुआ है, मैंने देखा है। ये गुण मेरे पिताजी में बहुत बड़ा था। इतना सा बच्चा हो उससे भी झुक के राम राम कर। जगदीश ने देखे हैं, विजयपाल ने देखे हैं। इतनी शालीनता, हाँ, दूसरों के प्रति जो है नम्रता की अति रखते थे। तो ये क्या है? ये देह अभिमान का छटना है। जब तक तुम स्थूल देह के अभिमान का त्याग नहीं करोगे, विजयपाल, स्थूलता के अभिमान का, तब तक मल दूर नहीं होगा। और मल दूर नहीं होगा तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? बहुत जोर देना है अंतःकरण की शुद्धि, आत्मज्ञान पर जोर नहीं देना, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो सबको हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अविनाशी आत्म अचल जगताते हो गया, लेकिन अभी ये बुद्धि में फंस के ही तो रह गया। अगर तुम जो है नासी देखते हो संसार को, देह को, तो उसे अपनाते क्यों? उसके प्रति समय क्यों बर्बाद करो? चलो अभी बता दो, आपका समय किस में ज़्यादा जा रहा है? अविनाशी के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है कि नासी में? नासी के। तो फिर कैसे अंतःकरण शुद्ध होगा? अंतःकरण की शुद्धि का यही एक उपाय है। सर्वप्रथम
स्थूलता के अभिमान का त्याग। उसमें सब आ जाता है, घर आ जाता है, परिवार आ जाता है। क्या अभिमान करते हो कि हमारे लड़के ज़्यादा, किसी किसी के ज़्यादा लड़के हैं, वो इसी में अकड़े रहते हैं, हमें कोई लगता नहीं। हमारे घर में फौज है, ये फौज है कि फौज का अभिमान है कि नहीं? ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ, जिसके 5, 6, 7 लड़के हैं वो किसी को समझते ही नहीं, सारे गांव को हाँके फिरते रहते और आ जाते हैं वेदांत सभाओं के, वेदांत हम ब्रह्म जाने गए हम। आप इतने साल का वेदांत पढ़ चुके हो, हम देखते हैं उनके सामने टिटियाते हो, केवल अपने ही गुरुजी के सामने अकड़ के बात करते हो। कोई पैसा वाला आ जाए, कोई दादा आ जाए तुम्हारे सामने, कोई लक्षानंद जैसा जो है सेठा साधु आ जाए, तो ये अंतःकरण शुद्ध है तुम्हारा। जिनका मल दूर हो चुका होता है वो सबसे पहले ऐसे ही लोगों से जो है अपने फंद छुड़ाते हैं। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौ साधन से। अब 4 साधन तभी आएंगे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। क्षमा करना, विवेक आपको छू के नहीं निकला। क्यों? पहले मल विक्षेप दूर हो, तब चतुष्ट साधन संपन्न होंगे। ये चतुष्ट साधन क्या है बताओ? अच्छा, ये 4 कब आएंगे? जब आपका अंतःकरण शुद्ध। इसलिए जोर साधना पे दीजिए। ये बुरी बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया जो है वेदांत सुना के, लेकिन तुमने तरीका गलत अपना लिया। प्रयोजन वही रखो, सब्जेक्ट वही रखो। हाँ, मुझे आत्मज्ञान की ही चर्चा करना है, दूसरी कोई हम चर्चा अब नहीं करेंगे, हमें किसी में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम क्या करो? सेवा। अच्छा, सेवा करो या सेवा का ढोंग करो, ये दोनों बातें हैं। अब ये लड़का आया था, आप लोग नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी प्रशंसा करते रहे। मैंने अपने मुंह से एक दिन प्रशंसा नहीं की उसने। बहुत बड़ा ढोंगी था वो। उसने बाबा की इतनी आलोचना की हमसे, लेकिन हमने एक शब्द जो है बाबा को नहीं बताया। मैंने कि बताए देते हैं ताई देना ये भगा दिए जाएंगे। अपन लोगों ने बाबा में एक दोष नहीं ढूंढ पाया आज तक, और उसने एक किताब बना ली बाबा के दोषों में। हाँ, इतना गंदा लड़का था। तो मैं तो जान रहा था कि जल्दी से तो बहुत सीधे, लगने में वही तो गड़बड़ है। बहुत सीधे लगा। जो लगता है वो होता नहीं है। तो आपकी बात का जवाब क्या है? मल विक्षेप पहले तो करो जी, तो वो सेवा से ही दूर होंगे, वो झुकने से ही दूर नहीं होंगे, अकड़े रहने से दूर नहीं। सेवा में रुचि रखो, और सेवा उसका नाम है जिसमें अपनत्व ना हो। नहीं, जहाँ आपका अपना कुछ जुड़ा ना हो, उनकी सेवा का नाम सेवा है। अच्छा, घर में भी करते हो तो फिर उनसे कोई वास्ता ना रखो, सेवा तो करो, माता पिता की सेवा तो करो, लेकिन माता पिता हाय मर जाए इन्हें हम अमर कर देंगे, ये भावना मत रखो। क्योंकि वो तो कुदरत का जो सिद्धांत है वो होगा ही होगा। नहीं, अब ये हमने कहीं बाहर की कह दी तो अब कहीं ले माता पिता की तो तुमने कही नहीं थी। तो उसके लिए शास्त्रों ने ये कहा है कि ये 3 ही अथित, 4 अथित, गुरु, माता और पिता।
यही चार जो है पूजनीय हैं शास्त्रों में, इनके अलावा पूजनीय कोई नहीं है। सेव्य तो बहुत हैं लेकिन पूजनीय ये चार ही हैं। तो आज कलयुग में इन्हीं की चारों की खुद अर्चना हो रही है। अब तो हमें लगता किसी के घर मेहमान आते ही नहीं। नहीं हमने मेहमान नवाजी जो है देखी है, अपने ही घर पे बहुत देखी है। अब ये इनका प्रश्न समाप्त हो गया, ड्रॉप कर दो।